Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing fifth sum of exercise 8.1 quadrilaterals chapter का. Statement is show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. Fourth sum में हमने किया था show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. कि जो डायगनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं, वो प्रूव करना था हमें स्क्वायर के. और अब हमें ये गिवन है सारा जो इसमें प्रूव किया था, और स्क्वायर हमें प्रूव करना है. स्क्वायर के लिए एक तो जो जितना गिवन है ये भी और ये भी राइट एंगल सबका हम यूज करेंगे. स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रोम्बस से भी पहले पैरेललोग्राम, जब भी रोम्बस प्रूव करना होता है तो हम उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, फिर रोम्बस प्रूव करते हैं. थर्ड सम में हमने किया. अब हमें 3 टाइम्स ट्रायंगल्स लेनी है. सबसे पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर रोम्बस प्रूव करेंगे, और रोम्बस का अगर 1 एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वो स्क्वायर होता है. हम टर्न वाइज 3 टाइम्स ट्रायंगल्स लेंगे. सबसे पहले जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, कोई भी 2 आमने सामने की ले लो आप ट्रायंगल्स, AOB एंड COD. फिगर दिख रहा है तो आपको ऊपर वाला नहीं दिख रहा, फिगर दिख रहा है. चलो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. AOB और COD में OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, और ये है ऐसे. ठीक है. देयरफॉर जो एंगल 3 और 4 है वो इक्वल हो गए, और जो 5 और 6 है वो भी इक्वल हो गए. देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. बट ये कौन से एंगल हैं? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं? जब कोई पैरेलल लाइंस का पेयर हो. देयरफॉर AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, और दोनों ही पेयर पैरेलल हैं. देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये इतना काम हमने थर्ड में भी किया था. थर्ड में फिर हमने उसको रोम्बस को भी प्रूव किया था, इसको रोम्बस प्रूव किया था. पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए क्या जरूरी है कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएं. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है ही हैं. देयरफॉर AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब हम AD और AB को अगर इक्वल प्रूव कर दें, या AB और BC को, कोई भी 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दो कोई भी साथ वाली जिनमें एक लाइन कॉमन हो, OB कॉमन हो, या OA या OC या OD. OA वाली ले रही हूं मैं. इन ट्रायंगल AOB एंड AOD, आप BOC भी ले सकते हो AOB के साथ. अब इसमें हम AB और AD को इक्वल प्रूव कर देंगे. अब गिवन इसमें क्या क्या है देखो. AD ये तो गिवन नहीं है. OB इक्वल टू OD ये गिवन है, और OA कॉमन है. कोई भी एक साइड कॉमन होगी, वही 2 ट्रायंगल्स लेनी है जिनमें एक साइड कॉमन हो. और एंगल 2 और एंगल 7 कौन से एंगल्स हैं? 90 डिग्री ईच. 90 ये गिवन है ना, 90 पे ये बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स लिखा हुआ है. देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD. ये भी ऐसे है. देयरफॉर AB और AD इक्वल हो गई CPCT. यहाँ भी नहीं CPCT लिखा, CPCT. अब यहाँ देखो आप, AB और DC इक्वल है, यहाँ पे AB और AD इक्वल है, AD और BC इक्वल है, यहाँ AD AB के इक्वल है, BC के इक्वल.
फ्रॉम 1 and 2 लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 all the four sides are equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA. अब all sides are equal, therefore ABCD is a rhombus, इसलिए ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, अब हम रोम्बस का अगर 1 एंगल 90 कर दें, अब हमारा यूज क्या नहीं हुआ, गिवन में से AC इक्वल टू BD का कोई यूज नहीं हुआ अभी तक। तो अब हम ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसमें AC भी होगा और BD भी होगा। AC किस ट्रायंगल में है, इसमें ABC ट्रायंगल में, CBA और ये DAB। नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA क्या क्या इक्वल है, DB BD इज इक्वल टू AC गिवन है ये। अब हमारा इसका यूज हो गया और AB क्या है, कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। और तीसरा क्या इक्वल है, हमने ऑल द फोर साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है, तो ये हो गया AC BD, BC और AD भी हो गए, इसमें AD आएगा, AD इक्वल टू BC। प्रूव्ड कि ऑल द साइड्स इक्वल हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर ट्रायंगल DAB is congruent to triangle CBA. SSS congruency rule. Therefore देखो ये पूरा एंगल, देखो इसमें ये एंगल आ रहा है और इसमें ये एंगल आ रहा है। Therefore एंगल DAB is equal to एंगल CBA। बट देखो जब ये पैरेलल हैं, AD और BC, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बने ये बने को इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ये 90 है, रोम्बस का 1 2 एंगल्स 90 आ गए, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो अब ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या किया हमने, पहले ये दो लिए हैं आमने सामने की, फिर दो एडजेसेंट साइड लेके रोम्बस प्रूव कर दिया। आमने सामने की जब भी लोगे जब पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, फिर साइड की जब भी लोगे रोम्बस प्रूव हो जाएगा, क्योंकि फिर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। और फिर कोई भी एंगल 90 का प्रूव कर दोगे तो फिर ये स्क्वायर हो जाता है। जब रेक्टेंगल प्रूव करनी हो तब भी हम उसका एंगल 90 का प्रूव करेंगे। नाउ सम नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स ABCD एक पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। AC is the bisector of angle A. Therefore angle 1 is equal to angle 2। और ये एक पैरेललोग्राम की वन है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल C को भी मतलब एंगल 3 और 4 भी ABCD इज ए पैरेललोग्राम। चलो यहीं लिख देते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD। और ABCD को हमें रोम्बस प्रूव करना है, और एंगल 3 और 4 को ABCD इज ए रोम्बस एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें दोनों ही प्रूव करने हैं। हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले AC इज द बाइसेक्टर ऑफ, मैंने गिवन स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे अगर प्रूफ लिख देती तो मैं डायरेक्ट प्रूफ ही स्टार्ट करने वाली थी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये दोनों AD और BC पैरेलल हैं। AD पैरेलल टू BC, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल
4। ये कौन से हुए? अल्टरनेट एंगल्स। अब आप देखो ए बी और डी सी भी पैरेलल हैं, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हुए। अब आप देखो 1 और 4 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, मीन्स 2 और 4 भी इक्वल हो गए, दोनों 1 के इक्वल हैं। यहाँ से 2 और 3 भी इक्वल है। अब 2 और 4 इक्वल थे तो 2 और 3 भी इक्वल है, मीन्स 3 और 4 भी इक्वल है। और अगर 3 और 4 इक्वल आ गए तो यही तो हमें प्रूव करना है। एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिख देते हैं। ये 1 और ये 2, इससे 2 और 4 इक्वल आ गए और इससे 3 और 4 इक्वल आ गए। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना था कि इट बाइसेक्ट्स सी ऑल्सो, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। प्रूव हो गया। अब हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है। अब आप देखो यहाँ से एंगल 1 और 2 इक्वल है, यहाँ से देखो एंगल 3 और 4 भी इक्वल है, 1 और 4 भी इक्वल है, 2 और 3 भी इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स अगर आप देखो 2 और 4 इक्वल आ गए, 2 और 4 इक्वल है यहाँ से, क्योंकि 1 और 4 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है तो 1 और 3 इक्वल हो गए। 1 और 3 इक्वल है तो AD और DC इक्वल हो गई। 2 और 4 इक्वल है तो AB और BC इक्वल हो गई। देयरफॉर ऑल द साइड्स आर आल्सो इक्वल, CD एंड DA। इस तरह से भी ले सकते हो इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AB। नेक्स्ट में भी लेते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। ठीक है। अब इसी का है ये रोम्बस। अब आपको गिवन है, अब आपको रोम्बस गिवन है। शो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। इसके भी एंगल लेने पड़ेंगे। अब आप देखो मैं प्रूफ ही करवा रही हूँ डायरेक्ट, यहाँ सीधा सब कुछ लिखा ही हुआ है, रोम्बस गिवन है और ये सब टू प्रूफ है। अब AC बाइसेक्ट कर रहे हैं, पहले आप लेते हैं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में देखो आप AB और BC इक्वल है, AB इक्वल टू BC। इनके अपोजिट साइड्स एंगल भी इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है। एंगल 2 और 4 इक्वल आ गए हैं। अब आप देखो इन ट्रायंगल ADC, AD और DC इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है। अब ये रोम्बस गिवन है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, तो इसकी साइड्स opposite sides are parallel, AB parallel to DC and AD parallel to BC, therefore angle 2 equal to angle 3 and angle 1 equal to angle 4। ये alternate angles बन गए आपके, alternate angles। ठीक है। अब देखो 2 और 4 इक्वल है, यहाँ क्या है 2 और 3 इक्वल है, तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? 3 और 4 इक्वल हो गए यहाँ से। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिखते हैं। 2 और 4 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, यहाँ से 1 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है, यहाँ से भी 3 और 4 इक्वल आ गए। तो
अब हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 2 and 3, therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. सभी एंगल्स इक्वल आ गए। यहाँ से 1 और 3 इक्वल है, यहाँ से 2 और 3 इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल आ गए। यहाँ से देखो 2 और 4 इक्वल है, यहाँ से 2 और 3 इक्वल है, तो ये 3 और 4 इक्वल आ गए। मैं इसको ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, फ्रॉम 1 2 and 3 लिख सकते हो, फ्रॉम 1 2 and 3। 1 और 3 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, तो 1 और 2 भी इक्वल हो गए। 2 और 4 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल हो गए। हेंस AC bisects एंगल A and C। सिमिलरली में लिख सकते हैं आगे हम, बस सिमिलरली BD bisects एंगल B and D। नाउ सम नंबर 8। ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसमें ABCD एक रेक्टेंगल दी हुई है, इन विच इन रेक्टेंगल ABCD, इन रेक्टेंगल ABCD AC bisects एंगल A, AC bisects एंगल A and C। ये गिवन है अब आपको, और आपको प्रूव क्या करना है कि एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है। जो चीज प्रूव करनी होती है ना, मैं फिगर वैसे ही बनाती हूँ। स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर आपका लगना भी चाहिए फिगर में कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हुई ना, जब 4 साइड्स इक्वल हैं तो every square is a can be a rectangle, but every rectangle can not be a square। एक और प्रूव करना है यहाँ पे कि डायगोनल BD bisects एंगल B and D, ये भी प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर प्रूव कर लेते हैं। अगर रेक्टेंगल की हम चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, चलो डायगोनल्स मिला लेते हैं पहले तो। अगर हम इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, AC bisects A and C, पहले हम इस चीज का यूज करते हैं। AC ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, एंगल 1 और 2 बन गए। AC ने एंगल C को बाइसेक्ट किया, एंगल 3 और 4 बन गए। इन ट्रायंगल AC के दोनों साइड की एंगल्स ले लेते हैं। एक तो ABC बनी है, एक ADC बनी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी गिवन है, ठीक है। और AC इक्वल टू AC तो कॉमन है। Therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC। ASA रूल, ASA लगा है, दोनों ही AC पे ही बने हुए हैं। Therefore जो AB है वो AD के इक्वल लिया हमने CPCT से। दूसरा हमने लिया है कि BC जो है वो DC के इक्वल है, ये भी CPCT से ले लिया हमने लिया है AB 3, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो आप जिस तरह से भी मर्जी मानो, AB के सामने एंगल 3 है, AD के सामने एंगल 4 है। 3 और 4 इक्वल है ना, इनके सामने की साइड्स ले ली हैं हमने। देयरफॉर पहले से रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी, अब एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई, मीन्स AB BC CD DA सब इक्वल हो गए। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, तो रोम्बस तो ये आ ही गया।
सबसे पहले जब भी स्क्वायर प्रूव करना होता है हम उसको रोम्बस प्रूव करते हैं, और इसमें रोम्बस हमने थोड़ी सी अलग टाइप से प्रूव की है क्योंकि गिवन का भी तो यूज करना होता है ना। गिवन में दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप देखो ये एक स्क्वायर प्रूव करना है। अब हमने स्क्वायर तो ये प्रूव हो ही गया, रोम्बस क्यों प्रूव हो गया, ये एक स्क्वायर प्रूव हो गया क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, तो ये एक स्क्वायर प्रूव हो गया। अब हम BD के दोनों साइड्स की ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BAD एंड BCD, ट्रायंगल BCD, AB और DC इक्वल है, AB और DC इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD इज रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल A और एंगल C को भी हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए ना, तो एंगल A पूरा, एंगल C भी पूरा, ईच 90। ईच 90 क्यों है ये, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 के होते हैं। Therefore triangle BAD is congruent to triangle BCD। ठीक है, ये SS रूल से हुई। Therefore angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8। angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8। Therefore BD bisects एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, अब ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 22 मिनट्स की हो गई है। लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।